Assalamu alaikum students, welcome again. Today we will discuss in environmental analysis about the storage of sample, how sample can be storage and what is the fate of sample in environmental analysis. This is going to be a hopefully very short lecture. So let's begin. So what is the fate of environmental sample? Analysis at the site using portable test kits और इनसाइड ऑन साइट लेबोरेटरीज। अब इसका क्या मतलब है एक्चुअली, अगर तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हमने पीएच करनी है तो जस्ट वी नीड पीएच मीटर, ठीक है। तो ऑन साइट एनालिसिस जो हो जाएगा, या फिर क्या होता है कि हम एक छोटी सी लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट साइट पे बना लेते हैं और इस तरह जैसे ही सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसका टेस्ट हो जाता है, या फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस। अब ये डिपेंड करता है कि हमें ऑन साइट एनालिसिस चाहिए या फिर हम प्रोटोकॉल के ज़रिए ये डिटरमिन कर चुके होते हैं कि एनालाइट के अंदर कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आएगी। सो देन वी कैन ट्रांसपोर्ट इट टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस, या फिर हम फर्दर हमने प्रोटोकॉल के ज़रिए मेजर किया होता है कि जिस साइट का हम सैंपल ले रहे होते हैं मतलब उसके अंदर एनालाइट कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ तक कि उसका उसमें मौजूद एनालाइट का एनालिसिस हो जाए। ओके, अब इसमें स्टोरेज ऑफ सैंपल की क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ द सैंपल बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। क्योंकि जो एनवायरमेंटल डिफरेंट स्पीशीज हैं प्रेजेंट, वेदर दीज आर केमिकल और बायोलॉजिकल, these are present in the sample and they can react with each other. For example, chemical reactions can happen या फिर बायोलॉजिकल रिएक्शंस कि अगर उसके अंदर सैंपल के अंदर कोई बायोलॉजिकल स्पीशी है तो सैंपल के अंदर ऑक्सीजन को फॉर एग्जांपल कंज्यूम कर सकती है, और फिर हमें उसका सीओडी और जो बीओडी कंटेंट फॉर एग्जांपल सैंपल का हमने मालूम करना है तो वो चेंज हो सकता है। So it is important to maintain the integrity of the sample. Otherwise, this may lead to wrong results, faulty results. Interaction with sample bottle material may be adsorbed onto the walls of the sampling bottle or interfering substances may be leached from the walls. So this point we have already discussed in the previous lectures कि इंटरफेरेंस हो सकता है जिस बॉटल में आपने सैंपल को स्टोर किया है, बॉटल के कंटेंट्स एनवायरमेंटल मटेरियल सैंपल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं और उसकी कंसंट्रेशंस को डिफरेंट कंसंट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। सो वी हैव टू कंसीडर ऑल दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड देन स्टोरेज प्रोसीजर क्या है? डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट एनालाइट्स, these are adopted depending upon the sample. Okay, so example number 1 क्या है? In water analysis, organic and inorganic analytes require different types of sampling bottle materials, right? Example number 2 है samples taking from metal on analysis are acidified, ठीक है। अब असल में क्या होता है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई मेटल की डिटेक्शन करनी है, कैडमियम की, मरकरी की, विच आर हार्मफुल टू द एक्वाटिक लाइफ, तो उन फिर मेटल आयंस को एसिडिफाइड किया जाता है ताकि उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखा जा सके। अब इसकी रीज़न क्या है? टू प्रिवेंट एड्जॉर्प्शन ऑन द वॉल्स ऑफ बॉटल्स प्रायर टू स्टोरेज। इससे क्या होगा कि ये बॉटल की वॉल्स के ऊपर उनकी एड्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर वो मेटल आयंस वाटर की बॉटल की वॉल्स के ऊपर एब्जॉर्ब कर जाएंगी तो सैंपल के अंदर जाहिर है उनकी मिकदार कम पड़ जाएगी, जिससे आपको रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। When analyzing for dissolved oxygen in a water sample, it is necessary to fix the oxygen at the time of sampling. So this is important, as I have already said. Its concentration will be reduced by oxidation reactions and aerobic biological processes in the sample. So this is the reason. अब हमें ऑक्सीजन जो है उसको फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है।
यानी इसका मतलब कि हमें सैंपल के अंदर ऐसा मटेरियल डालना होगा जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके, ताकि वाटर के अंदर एक्चुअली जितनी ऑक्सीजन की मिकदार एट द टाइम ऑफ सैम्पलिंग थी वही हम मेजर कर सकें। और इसी तरह हमें डिफरेंट वाटर के अंदर जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं उनको भी इनएक्टिव करने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द यूजेज ऑफ सैंपल ऑक्सीजन। अच्छा, अब रेफ्रिजरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप सैंपल को स्टोर कर सकते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले। द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच सैंपल्स कैन बी स्टोर्ड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट। तो ये एक्चुअली आपको पहले से डिसाइड करना होगा, ठीक है। इसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि आप सीधे जाके बस एक टाइम डिसाइड कर लें, राइट। एक्चुअली यू हैव टू परफॉर्म द प्रोटोकॉल, आपको प्रोटोकॉल परफॉर्म करना पड़ेगा और ये बड़ा टीडियस वर्क होता है, ठीक है। एक आपको प्रोटोकॉल बनाना होता है, उसमें आपने देखना होता है कि कौन सा सैंपल जो है उस वो कितनी देर तक इसी फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। और ये सारे आपको ऑन साइट एक्सपेरिमेंटेशंस करने होते हैं। फिर उसके बाद आप एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं और उसके मुताबिक सैंपल को स्टोर करके लेबोरेटरी के अंदर जाके ऑफ साइट आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं। Okay, so bottle material, many sample bottle materials are available. बोरोसिलिकेट ग्लास हैं, पायरेक्स ग्लास हैं, पॉली प्रोपाइलीन ग्लास हैं या फिर पॉलीएथिलीन। सो ऑल दीज मटेरियल्स दे कैन बी यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द एनालाइट। अब इसी तरह ये टेफ्लॉन है विच इज PTFE, एब्रीविएशन ऑफ पोली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। अब ऑब्जेक्टिव में देखें ये भी पूछा जा सकता है ना, दैट what is the abbreviation of polytetrafluoroethylene, या PTFE is used for the is used as abbreviation for different compounds। अब डिफरेंट 4 कंपाउंड्स दिए होंगे जिसमें इसी तरह इसी इसी वेरिएशन से ये वाले वर्ड्स आ रहे होंगे। तो जो करेक्ट एब्रीविएशन है वो किसके लिए है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के लिए है। इट इज़ द मोस्ट अनरिएक्टिव मटेरियल। वैसे आप जीसी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह कोई इतनी मेहनत करेगा। एनीवेज, तो ये मोस्ट अनरिएक्टिव मटेरियल है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है एंड इट इज़ अवॉइडेड इन सर्वेज रिक्वायरिंग लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। सो अब आपको ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी पड़ती है कि कितना इसके ऊपर कॉस्ट आएगा। So the general recommendation, Pyrex glass bottles be used for organic analysis. Plastic bottles जिसमें polyethylene या फिर polypropylene, these are used for inorganic analysis। अब ये आ सकता है ना कि प्लास्टिक बॉटल्स में जो मटेरियल यूज होता है उसकी केमिस्ट्री क्या है, केमिकल नेम क्या है। सो दिस इज पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन, both are used। Soda glass bottles are unsuitable since they may leach sodium, calcium, and silicate. All bottles should be cleaned before sampling. The bottles should be thorough rinsed with laboratory water to remove any trace of cleaning agents and filled the laboratory water when not in use। ठीक है। अब जहाँ पर मैं कैमरेज में काम करती थी, खैर उन्होंने तो डिश वॉशर्स भी रखे हुए थे अपने साफ करने के लिए ना इक्विपमेंट को, लेकिन उसमें ऐसा इक्विपमेंट नहीं डाला जा सकता। खैर अगर न्यू हो तो जाहिर है उसको तो धोने के लिए वो तो आसानी हो जाती है कि आपने अगर इक्विपमेंट को वॉश करना हो। लेकिन अगर आपने यूज्ड है और उसको डस्टबिन में भी डालना है तो उसके लिए ये फिर प्रोटोकॉल था कि आपको उसके अंदर मौजूद सारे केमिकल्स जो बॉटल्स के अंदर थे उसको सेफली डिस्कार्ड करना होता था, ठीक है। तो वो फिर सॉलिड जो मटेरियल होता था, सॉलिड वेस्ट, उसको हम अलहदा से सॉलिड वेस्ट बिन्स में डालते थे और फिर उसके बाद कोई चिपका हुआ जो उसके साथ मटेरियल था उसको अलहदा से वॉश बेसन के अंदर खुद से धोते थे और फिर उसको डिश वॉशर में डाला जाता था, ठीक है। यानी पाकिस्तान में जैसे हम खाना डिशेस साफ करने से पहले उसके साथ जो भी कोई चिकनाई वगैरह है उसको पहले रिमूव करते हैं लाइक दैट और फिर उसको डिश वॉशर में डालते थे।
और वो जब अच्छे तरीके से धुल जाता था तो फिर उसको अ, हम डालते थे ग्लास कंटेनर्स में, और मतलब डिस्पोजेबल ग्लास कंटेनर्स में, वो फिर उसको इस तरह से रिमूव किया जाता था। सो दीज आर द स्टेप्स विच वी हैव टू मूव। और पीएचडी के एंड पे एक्चुअली क्या हुआ था, तो मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स थी एक्चुअली, क्योंकि मैं एंड तक काम करती रही थी। तो पूरा कह लें कि एक हफ्ता मुझे अपने डेस्क को लेबोरेटरी के अंदर उसको साफ करने में लगा था। एंड थैंक्स गॉड एंड वाले दिन में तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने तो खैर नहीं, उनको तो हम लैब में लेके नहीं गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह मेरी बहुत मदद की थी। अदरवाइज देयर वाज ह्यूज materials and apparatus for cleanliness anyways. So in this slide you will see different conditions which are recommended for storage of the sample, and it will depend upon the analyte which you want to determine. ठीक है, तो पहले कॉलम में आपको एनालाइट नजर आ रहा है, दूसरे कॉलम में बॉटल का मटेरियल। हेयर पी स्टैंड फॉर पॉलीएथिलीन एंड जी फॉर पायरेक्स ग्लास, यानी बॉटल का मटेरियल अगर पी लिखा हुआ है तो इसका मतलब पॉलीएथिलीन प्लास्टिक का बना हुआ है, और अगर जी लिखा हुआ है इट मीन्स ये पायरेक्स ग्लास का बना हुआ है। सो विच मटेरियल वी विल यूज, this will depend upon the analyte which we want to measure. For example, if we want to measure the alkalinity of the sample, then you will store the sample in a bottle which is make of polyethylene, right? And if you want to measure the BOD of the sample, then you can use both the bottle made from polyethylene or from Pyrex glass. So in this column, you are seeing different types of analytes, and then the next bottle material. Preservative, no, we don't need to add any preservative, यानी उस सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए। और जो मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है वो 2 वीक्स है, 2 वीक्स के बाद अल्कलिनिटी में चेंज आ जाएगा। तो अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आपने ये सारे जो है वो कंडीशन याद करनी है, जस्ट हैव अ लुक एंड सी हाउ इट गोज। तो इसमें जो कोई ख़ास ख़ास हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बीओडी है, वो आप याद कर लें, जहन में रखें। इसके लिए कोई प्रिजर्वेटिव रिक्वायर्ड नहीं है, और ये 2 डेज़ है। जो अच्छा रिज़ल्ट है वो तो आपको अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए आपको सैंपल को एनालिसिस सैंपल का कर लेना चाहिए एज सुन एज इट इज़ कलेक्टेड, राइट। इस तरह कंडक्टिविटी के लिए बॉटल मटेरियल पी है, इसके लिए भी कोई हम प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ कर रहे, और जो मैक्सिमम स्टोरेज टाइम है वो 1 वीक है। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग। नेक्स्ट देखें आप, फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स के लिए देख लें कि बॉटल का मटेरियल क्या है, राइट। इसकी पीएच जो है प्रिजर्व होनी चाहिए 5 to 9 तक 1 वीक के लिए। क्लोराइड्स हैं, हार्डनेस अगर आपने मेजर करनी है तो आप बॉटल मटेरियल पी यूज़ करेंगे 4 वीक्स तक। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिकली आप पायरेक्स गिलास ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आपने गिलास यूज़ करना है। द सेम थिंग अगेन अगेन। अब ये देखें, इसमें ये वॉलेटाइल जो सॉलिड्स हैं इसके लिए आप बॉटल मटेरियल पी भी यूज़ कर सकते हैं, जी भी, कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 वीक। This was the end of today's lecture, right? Hope you people have enjoyed it. Please subscribe, like and share. Thank you very much.